हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो सेक्टर के बारे में जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करती है और अपना जो बजट ये पेश करती हैं गवर्नमेंट, उसका जीडीपी का हिस्सा, जीडीपी का कुछ परसेंट इस सेक्टर में ज़रूर लगाती है। और जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है डिफेंस सेक्टर। गवर्नमेंट का एम है कि डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसमें डिफेंस की जो कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। 12 लिस्टेड कंपनी में से जो प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, उन्होंने ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मोर देन 50% की रिटर्न दी है 2022 में। और वहीं जो इंडेक्स है NSE 500, उसने सिर्फ 1.5% की रिटर्न दी है। वैसे अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट अपना कुछ परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिफेंस एक्सपेंडिचर में ज़रूर लगाती है और हर बजट में वो इंक्रीज करती ही है। साथ के साथ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी लेकर आए हैं ताकि जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जाए, वो भी डोमेस्टिकली, ताकि इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, जैसे वेपन्स, एम्यूनेशन, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स, रडार्स और बहुत कुछ। वैसे अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर पिछले 4 सालों में देखा जाए तो 2018-19 में वो होता था 36% और अब वो हो गया 46%। वैसे देखा जाए तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो 2 कंट्रीज पे डिपेंड रही हैं, जो है रशिया और चाइना। रशिया चाइना से ही ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवाए जाते हैं, क्योंकि रशिया देखा जाए तो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर लगा हुआ है और चाइना पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है, जिसके कारण इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 2021-22 की अगर बात करें तो इंडिया ने डिफेंस में देखा जाए तो 11,607 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट किया था, जो कि 2014 से लेकर अब तक पिछले 7 सालों में देखा जाए तो 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इंडिया का टारगेट ये है कि 2025 तक इसको 36,500 करोड़ तक एक्सपोर्ट्स किया जाए, यानी 36,500 करोड़ की एक्सपोर्ट हो, जो कि डॉलर में बनता है $4.8 बिलियन। लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड नहीं देते, बल्कि डिविडेंड तो देते हैं, साथ के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, प्लस ये अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जो मैं बाकी 3 स्टॉक्स में आपको बताऊंगा, ये हिडन स्टॉक्स माने गए हैं, क्योंकि एनालिस्ट हों, ब्रोकर्स हों, मार्केट एक्सपर्ट्स हों, उन सब का मानना ये है कि ये 3 जो स्टॉक्स हैं ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न देगा, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ये पता है। और जिस 3 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, डाटा पैटर्न्स और मिश्रा धातु निगम। ये 3 स्टॉक। सबसे पहले आता है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। ये कंपनी वॉरशिप्स और सबमरीन जो इंडियन नेवी की होती है उसको बिल्ड भी करती है और रिपेयर भी करती है, और 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनके पास ऑर्डर है, जो कम से कम 3 से 4 साल तक चलेगा। वैसे देखा जाए तो जो भी ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ये हैंडल कर रहे हैं वो 1.8 लाख करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है। प्लस देखा जाए तो मैज़ागॉन डॉक अपना रेवेन्यू देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसे कंपनी अंडर वाटर इक्विपमेंट्स भी लेकर आ रही है, मेरीन इक्विपमेंट्स भी लेकर आ रही है और आगे जाके हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी लेकर आएगी। ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक, पिछले देखा जाए तो आने वाला टाइम जो होएगा उसमें अर्निंग्स और इनके रेवेन्यू 18 to 25% की ग्रोथ होगी। और फिर आता है डाटा पैटर्न्स। ये एक इंटीग्रेटेड डिफेंस
और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्यूशन प्रोवाइडर, जैसे नाम से पता डाटा पैटर्न, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में बहुत काम आती है। ये ज़्यादातर रडार्स, सैटेलाइट्स, नेविगेशंस, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन ये सब बनाती है। और अभी तक एज ऑफ सितंबर 22 इनके पास जो ऑर्डर है वो है 840 करोड़ रुपए का, और इनका टारगेट है कि अगले 3 से 4 सालों में इसको ऑर्डर जो हम लेकर आए वो 2 से 3 हजार करोड़ तक हो। प्लस देखा जाए मैनेजमेंट का गोल ये है कि आने वाले 4 सालों में देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ 20 to 35% की लेकर आनी है। वे टू वेल्थ एक कंपनी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, खास करके लोकली। प्लस ये क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हब है, तो इंडिया के पास बहुत बड़ी ताकत है कि वो डाटा कहीं भी कभी भी यूज कर सकता है, और डिफेंस सेक्टर में डाटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस देखा जाए तो उनकी अपॉर्चुनिटी वैसे देखा जाए तो डाटा पैटर्न्स का ये है कि अगले 4 से 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ही खास करके डिफेंस में 1.5 लाख करोड़ तक इसकी इंडस्ट्री बनानी है, खास करके डिफेंस सेक्टर में। और लास्ट आता है मिश्रा धातु निगम। ये स्पेशल स्टील और सुपर एलॉय बनाती है स्पेशली डिफेंस सेक्टर के लिए, और इनके पास एज ऑफ सितंबर 22 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, और टारगेट है कि इस साल 2022-23 में 1000 करोड़ और ऑर्डर लेकर आए। कंपनी वैसे देखा जाए तो इनके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लिक्विडिटी भी है, मतलब ना के बराबर डेट है, और रिटर्न रेशियोज भी बहुत स्ट्रांग है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट कहती है कि इनका इबिटा मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2025 तक 17 से 20% तक बढ़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये 3 डिफेंस स्टॉक्स, हमने हिडन स्टॉक्स देखे हैं जो एनालिस्ट ने भी कहा है, ब्रोकर्स ने भी कहा है, ये बहुत कम लोगों को पता है। प्लस इन 3 स्टॉक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आने को मिलेगी, और कल मैं आपको बाकी 4 ऐसे डिफेंस स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आपको 15 से 33%, मोर देन 30% की रिटर्न मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।